अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये मेरा जो वीडियो है ये है रमज़ान का। जी हाँ, ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये रमज़ान का है और हम लोग नॉर्थ जा रहे थे, तो ईद से ये 2 दिन पहले का वीडियो है। और अपने सारे पेड़ पौधों की मैंने वीडियो बना ली थी, क्योंकि मैं इन्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाली हूँ कि इन 2 महीनों में, करीब करीब 2 महीने हो गए हैं, तो हमने नॉर्थ में क्या क्या किया। और हाँ, हम लोग साउथ वापस आ चुके हैं। तो अब मैं इसीलिए ये वीडियो डाल रही हूँ कि नॉर्थ में बहुत 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 ज़्यादा हम लोग बिज़ी रहे। एक तो ईद थी, फिर बच्चे वहाँ जाके बीमार हो गए, मैं भी 2-3 बार बीमार पड़ी, तो ये ना चलता रहा। और इस बीच शादियाँ भी हमने कई अटेंड की, तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी हो गए थे कि मैं अपने मायके सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन के लिए जा पाई। और बस यही लगा रहा, कभी कहीं जाना था, कभी कहीं जाना था, और ऐसा लग रहा था कि काम बहुत हैं, चीज़ें बहुत है करने को, और दिन कम पड़े जा रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पे ये हम लोग फ़्लाइट में बैठ चुके थे, और बच्चों को भी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि हाँ, हम लखनऊ जा रहे हैं बहुत दिन बाद। यहाँ पे हम लखनऊ उतर आए थे, अपने सामान का वेट कर रहे थे यहाँ पे खड़े होके कि सामान आए और हम लोग चलें घर के लिए। फिर उसके बाद 2 दिन पड़ गई, उन 2 दिन बाद ही थी ईद, तो मैंने लगाई मेहंदी, और अपने लगाई, अपनी सास के लगाई, और अपनी बेटी को भी लगाई थी। तो ईद के बाद ही फिर शादियों का सीज़न शुरू हो गया। हम लोगों ने कई शादियां भी अटेंड की इस बीच। फिर हम लोगों को गांव भी जाना था, क्योंकि गांव गए भी 1 साल हो ही चुका था, तो मेरे बच्चे गांव को भी बहुत मिस कर रहे थे, तो हम लोग गांव के लिए निकले। और जब हम लोग गांव के लिए जाते हैं तो बीच में नदी पड़ती है, घाघरा नदी, तो बच्चों ने वो व्यू भी बहुत इन्जॉय किया। और बहरहाल यहाँ साउथ के कंपैरिजन में अभी भी नॉर्थ में बहुत बहुत गर्मी है, और यहाँ तो तकरीबन रोज़ ही बारिश हो जा रही है। तो ये वहाँ पे मैंने लिया था भुट्टा, जो यहाँ साउथ में मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ के भुट्टे ना बहुत बहुत एक्स्ट्रा ही कुछ मीठे होते हैं। तो मैंने पहले ही कह रखा था कि जहाँ भी भुट्टे वाला दिखे भाई रुकवा लेना गाड़ी। और फिर मैंने भुट्टा लिया, हम लोगों ने भुट्टा खाया, जबकि इन भाई ने यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा चटनी लगा दी थी, और चटनी में नमक भी बहुत ज़्यादा था। बहरहाल था तो नॉर्थ का ही भुट्टा ना तो बहुत इन्जॉय किया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग, रात हो गई थी घर पहुँचते पहुँचते, यानी गांव वाले घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे 3-4 दिन स्टे किया। फिर हम लोग यहाँ पे वापस आ गए थे लखनऊ, और मेरी सास ने मेरे बच्चों के लिए झूला यहाँ पे डाल दिया था घर के अंदर ही, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो बहुत बाहर रहने का या बच्चों के बाहर खेलने का कोई सीन ही नहीं था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मेरे बेटे को तो इतने रैशेस हो गए थे कि स्किन के डॉक्टर को दिखाना पड़ा, और काफ़ी परहेज़ में बच्चे को करना पड़ा गर्म चीज़ों से, या बहुत सारी चीज़ों से। और जो है उन्होंने लोशन और साबुन सब कुछ अलग दिया, इतने ज़्यादा इसको रैशेस हो गए थे। तो आप ये सोच रहे होंगे ये मैं बीच में कहाँ से वीडियो ले आई। ये वीडियो मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था। मेरे जाने के 15-20 दिन बाद उन्होंने ये वीडियो बना के भेजा, तो मैं मुतमईन थी कि चलो मेरे पौधे जो हैं वो फिर भी ठीक हैं, कोई उनमें ख़राबी नहीं आई है। तो ये मेरे हस्बैंड ने बना के भेजा था, मुझे लगा कुछ पौधे सूखे हैं, बाकी तो सब ठीक ही चल रहे हैं। लेकिन 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 जब मैं यहाँ आई हूँ, तो जो मैंने अपने पौधों का हाल देखा है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हो गया है मेरे पौधों का हाल। मतलब बिल्कुल बिल्कुल मेरा मन ख़राब हो गया। मुझे अपने पौधे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई रह रहा था या इसमें पानी दिया जा रहा था। सारे के सारे पौधे ख़राब हो गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल झाड़ उगाए हैं, और सारी चीज़ें सूख गई हैं। इवन मेरे टमाटर के पेड़ मैंने आपको दिखाए थे, मिर्ची के पेड़ आपको दिखाए थे, सब सूख के बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी गार्डनिंग फिर से कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। हर
चीज़ में फंगस लग चुकी है, हर पौधे में फंगस लग चुकी है। और इवन इंडोर प्लांट जो होते हैं उनमें भी ये देखिए मिर्ची के प्लांट, उसी में मिर्ची लगी लगी सूख गई हैं, सारे पौधे सूख गए। ये टमाटर के तो बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं, ये बैगन का था ये भी बेकार हो गया, सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है। और जो इंडोर प्लांट होते हैं उसमें भी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप 4 से 5 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन यहाँ उसका भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। मेरे इंडोर प्लांट भी जो बर्बाद हुए हैं, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सब्र करूँ, क्या करूँ। मुझे बिल्कुल मैं क्लूलेस हूँ कि अब मैं कैसे अपनी गार्डनिंग फिर से स्टार्ट करूँ। ये देखिए मेरा एरिका पाम जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था बिल्कुल सूख चुका है। ये दूसरी तरफ का एरिका पाम, मैंने अपने सोफ़े के दोनों तरफ ना एरिका पाम लगा रखे थे, तो ये भी बिल्कुल कम्प्लीटली सूख चुका है, कोई जान इसमें नहीं बची है। फिर उसके बाद मेरे स्पाइडर के प्लांट थे, बहुत सारे प्लांट थे। जो ये देखिए इसमें मैंने ना छोटा सा स्पाइडर प्लांट लगाया था, ये भी सूख चुका है। मतलब दुख से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। सिर्फ एक ये स्पाइडर का प्लांट है जो थोड़ा बहुत सरवाइव किया हुआ है, अब मुझे इसकी देखभाल करनी है। और एक ये एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट, इसके इतना ज़्यादा घना था ना जब मैं गई थी, और इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, नए भी कुछ नहीं ख़ास निकल रहे हैं, जो लगे हैं उसकी भी डंडियाँ पीली हो चुकी हैं। इसमें लगा था पीस लिली जो बिल्कुल पीस में जा चुका है, और ये एग्लोनिमा जितना मैं छोड़ के गई थी वो उतना ही है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।